चलो बहन, तुम्हारे लिए खाना बना दिया है। तुम भी अपना खाना लेकर तभी स्कूल जाना, ठीक है? अरे बाबा कहाँ जा रहे हैं? अरे बाबा, खाना खा लो तब निकलो। नहीं बेटा, मुझे जाना है, थोड़ा जल्दी है। मुझे देखना है कहीं कोई अच्छा रिश्ता मिले तुम्हारे लिए। तुम्हारे बाद फिर मुझे छोटी की भी शादी करनी है। कितनी मजबूरियां हैं, जिम्मेदारियां हैं, और मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं है। जाऊं देखूं कोई अच्छा रिश्ता बता दे। बाबा, मेरी वजह से आपको कितना परेशान होना पड़ रहा है ना? अरे नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी क्या गलती। चलो मैं निकलता हूँ। अरे दीदी, आप दुखी मत हो, इसमें हम कर ही क्या सकते हैं। देख छोटी, जब तक मेरी शादी नहीं होगी तब तक तेरी भी शादी नहीं होगी। मैं बाबा के ऊपर बोझ बन गई हूँ। मेरे बाबा कितने परेशान हैं। मैं क्या करूँ? अरे दीदी, हेलो दीदी, आप यहाँ अकेले क्यों खड़ी हो? क्या हुआ, आप इतनी दुखी क्यों हो? क्या बताऊँ छोटी, मेरे बाबा बहुत परेशान है। उनकी परेशानी की वजह मैं हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं क्या करूँ? अरे दीदी, आप परेशान मत हो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एक दिन देखना सब अच्छा हो जाएगा। भरोसा रखो भगवान पर। अच्छा चलती हूँ, मुझे भी अभी बहुत काम है, कल मिलूंगी। मैं भी चलती हूँ, मुझे भी घर पे बहुत काम है, कल मिलती हूँ। अरे दीदी, आज आप फिर दुखी दुखी, क्या हुआ? मैंने कहा है ना आपसे, आप दुखी मत हुआ करो। भगवान पर भरोसा रखो, एक दिन सब अच्छा हो जाएगा। उन्होंने हमेशा आपको सहारा दिया है, वो आगे भी आपकी सारी समस्याएं दूर करेंगे। आपका जो भी इच्छा होगी वो सब पूरी होगी। तब तक मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। आज तो मुझे मंदिर भी जाना है। अरे छोटी रुको जरा, मंदिर जाना है? ये तुमने डोलची में क्या ले रखा है? बताओ तो जरा, क्या है टोकरी में तुम्हारे? अरे दीदी, आज से सावन का सोमवार शुरू हो रहा है ना, तो मैंने व्रत रखा है। मैं भगवान शंकर की पूजा करने मंदिर जा रही हूँ। भगवान शंकर की पूजा करने मंदिर सावन का सोमवार? ये क्या सा व्रत है? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, तुम बताओगी मुझे? मैं बहुत छोटी थी जब मेरी मम्मी चली गई इस दुनिया से। मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, तुम बताओगी मुझे? अरे इसमें बताना क्या है, ये लो डोलची पकड़ो, चलो मंदिर में साथ में पूजा कर लेते हैं। और आप अपनी परेशानी भगवान से कह देना, और आप भी व्रत रखो। अगर व्रत नहीं रख सकती तो कम से कम पूजा तो कर ही सकती हो। चले ना, फिर मंदिर चलते हैं, चलिए। ठीक है छोटी, जैसे तुम कहो, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। जैसे तुम बताओगी मैं भी वैसे ही पूजा करूंगी। मैं भी सावन के सोमवार का व्रत रखूंगी और भगवान शंकर की पूजा करूंगी। तो ये है मंदिर भगवान शंकर का। मंदिर तो बहुत सोने से बना हुआ है, पर मैं यहाँ कभी आई नहीं हूँ। जय भगवान शंकर, मेरी भी मनोकामना पूरी करना प्रभु। चलो मंदिर के अंदर चलती हूँ। जय भगवान शंकर। यहाँ आकर ही लग रहा है मेरा मन कितना शांत हो गया। कितना दुखी और परेशान थी मैं, यहाँ आकर लग रहा है मुझे कोई परेशानी ही नहीं है। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। मन मेरा दुखी तो है, पर यहाँ आकर मेरे मन को शांति मिल रही है। जय भगवान शंकर। मेरे पास ज्यादा कुछ तो है नहीं आपको चढ़ाने के लिए, मैं बहुत गरीब हूँ। हम सब गरीब लोग हैं, तो जो मुझसे बन पड़ा मैं ले आई बागों से तोड़ के। ये फूल, फल, धतूरा, बेल पत्ता सब। मैंने सुना है आपको यही सब पसंद है। मेरी तरफ से इसे स्वीकार कीजिए प्रभु। आपसे हाथ जोड़ के विनती है भगवान, मेरा भी दुख दूर कर दो, मेरे पापा का भी दुख दूर कर दो। मेरे पापा बहुत परेशान है, कृपया उनकी परेशानी दूर कर दीजिए भगवान। तो दीदी पूजा हो गई, चलो क्या? चलो घर चलते हैं, देर हो रही है। हाँ छोटी चलो। अरे वाह दीदी, सुबह सुबह मंदिर से ये सब फूल वूल लेकर कहाँ से आ रही हो? कौन सी मंदिर गई थी आप? अरे छोटी, मुझे भी तुझसे यही बात करनी थी, रुक मैं आती हूँ, तुझे बताती हूँ। आज से सावन के सोमवार शुरू हो रहे हैं, तो मैं भगवान शंकर की पूजा करने मंदिर गई थी। वो छुटकी है ना अपने गांव की, वो छुटकी, मैं उसी के साथ गई थी। उसी ने मुझे बताया इस व्रत के बारे में।
अब मैं ये व्रत मैं भी रखूंगी। हर सोमवार को जब तक सावन चलेगा मैं सावन के सारे सोमवार के व्रत रखूंगी। और ये सब मैं ले गई थी मंदिर में भगवान जी को चढ़ाने, और वहीं से लौट रही हूँ। चलो ये सब यहाँ अपने घर में भी चढ़ा लूँ, फिर मैं जल्दी से तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। तब तक तुम कोचिंग जा रही हो ना, कोचिंग जाकर आओ, तब तो घर में खाना बना रहेगा। अरे हाँ दीदी, और बहुत ही अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई जानकर। अगली बार से मैं भी ये व्रत रखूंगी आपके साथ। और हाँ, आज आप अपने लिए भी कुछ बना लेना व्रत वाला खाना, ठीक है? सिर्फ हम ही लोगों के लिए मत बनाना। चलो मैं भी कोचिंग हो आऊँ, वरना मुझे देर हो जाएगी। बाय दीदी। बाय छोटी। आज सावन का आखिरी सोमवार है, पूजा करके बहुत ही अच्छा लगा। मैंने सारे व्रत पूरे किए, भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा रहा और मेरा मन भी काफी शांत हो गया। तुझे बहुत बहुत थैंक यू छुटकी। मैं भी यहाँ तेरा ही इंतजार कर रही थी, अच्छा हुआ तो आ गई। तेरी भी पूजा हो गई ना? हाँ दीदी हो गई। आपने घर के सारे काम भी किए, अपनी बहन के लिए खाना बनाया, पापा के लिए खाना बनाया, और सबके बीच में आपने भगवान की पूजा भी की और उनका व्रत भी बहुत श्रद्धा और नियम से किया। भगवान आपकी सारी समस्याएं जरूर दूर करेंगे, देख लेना। अरे हाँ छुटकी, मन को तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी ही सारी समस्याएं दूर हो गई मेरी। मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोई दुख नहीं है अब। ये व्रत करवा कर तूने बहुत ही अच्छा काम किया। थैंक यू छुटकी। चलो फिर मैं अपने घर जाती हूँ, ठीक है? बाय छुटकी। बाय दीदी। तो चले गए, चलो अब मैं भी चलती हूँ। क्या करूँगी यहाँ खड़े खड़े। अरे ए बच्ची, ए सुनो जरा, तुम अपने गांव की छुटकी हो ना, जरा इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यहाँ आओ बेटा। हाँ जी भैया बताओ। वो जो ये दीदी थी तुम्हारी अभी जिससे तुम बात कर रही थी, वो कौन है? अच्छा वो ये दीदी तो बहुत ही अच्छी है, अपने ही गांव की है। बहुत ही अच्छी है, बहुत ही खुश मिजाज है। अरे वो अपने रामबरन चाचा है ना, रामबरन चाचा जिनकी 2 बेटियां हैं, आप जानते होंगे भैया। वो उनकी बड़ी बेटी राधा और छोटी बेटी मीरा। तो ये बड़ी वाली बेटी राधा है। क्या हुआ भैया, ये राधा दीदी थी, बहुत ही अच्छी है ना? अरे हाँ छुटकी, बहुत ही अच्छी है तुम्हारी राधा दीदी। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हाँ। और कुछ जानना है या मैं चलूं? नहीं नहीं, बस बस, थैंक यू। राम राम चाचा, राम राम। आपने मुझे पहचाना? मैं वो आपके हरीश जी थे ना गांव के, मैं उनका बेटा हूँ। अरे राम राम बेटा, राम राम। अरे हरी जी तो बहुत ही अच्छे इंसान थे। हाँ हाँ, बैठो बैठो। मैं भी आई हूँ भैया। अम्मा अच्छे से बात कर लेना, हाँ, भूलना मत जो जो तुम्हें बताया, बड़ी बेटी राधा, ठीक है? हाँ तो भैया, मैंने तुम्हारी बड़ी लड़की राधा की बड़ी तारीफ सुनी है, मिलवाओगे नहीं क्या उससे? अरे बहुत ही खुशी की बात है, आप दोनों इतने बड़े लोग हमारे घर आए। मेरी बेटी राधा, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ भैया, तो राधा को बुलाओ ना, मुझे राधा को देखना है। जी आप, मैं अभी बुला देता हूँ। अरे राधा बिटिया बाहर आना। जी बाबूजी। ये बेटी जो हमारे गांव में वो जो हरी चाचा थे ना, जिनका बड़ा वाला मकान है, ये उनकी पत्नी है और वो उनका बेटा है। रामबरम भैया, हमें तुम्हारी बेटी राधा बहुत पसंद है। वो बात यूँ थी ना कि मेरे बेटे ने तुम्हारी बेटी को मंदिर में देखा था और आते ही उसने तुम्हारी बेटी की बहुत तारीफ की और उसने कहा कि मैं शादी करूंगा तो रामबरम चाचा की बेटी से ही करूंगा। इसलिए भैया मैं भी देखने चली आई। लड़की वाकई बेतारीफ के काबिल है, मुझे भी ये बहुत पसंद आई। मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांग रही हूँ। अरे भाभी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत ही खुश हूँ। अरे बेटी, तुम्हारे तो भाग ही खुल गए। बहुत ही खुशी की बात है। हमेशा खुश रहो बेटी। आप जैसे लोगों के घर में मेरी बेटी जाएगी, मुझसे इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए कोई नहीं हो सकती है। अरे आपकी बेटी तो साक्षात लक्ष्मी है, ये हमारे घर आएगी, इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए भी कोई नहीं हो सकती। अरे आंटी आप, नमस्ते नमस्ते। अरे दीदी आओ आओ, बहुत दिन बाद आई। चलो तुम दोनों बहनी बात करो, मैं घर के अंदर तुम्हारे पापा से मिलकर आती हूँ, ठीक है बहू? जी मम्मी जी। अरे दीदी रुको रुको, मैं आ रही हूँ आपके पास। अरे छोटी, आराम से आओ। दीदी आप खुश तो हो ना? हाँ छुटकी, मैं बहुत ही खुश हूँ, सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। वाह दीदी, ये सुनकर मुझे भी बहुत खुशी हुई कि आप खुश हो।
मैं ना कहती थी एक दिन आपसे कि एक दिन आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी, देख लेना, है ना, सब कुछ अब अच्छा हो गया, देखो। हाँ, और ये सब हुआ इस हमारी प्यारी छुटकी की वजह से। ए छुटकी, इधर आना जरा। इस छुटकी ने ही मुझे भक्ति की राह दिखाई, इसने ही मुझे व्रत के बारे में बताया, सब कुछ मैंने इसी के कहने पर किया और देखो मेरी सारी समस्याएं दूर हो गई। थैंक यू छुटकी, तो कितनी अच्छी है। हाँ बहन, इसी ने मुझे व्रत करवाया था। दीदी अब की बार से मैं भी सावन सोमवार का व्रत करूंगी, और अगर व्रत नहीं कर पाई तो पूजा तो जरूर ही करूंगी भगवान की। मैं भी ऐसा करूंगी। हाँ छुटकी, व्रत जरूर करना, और अगर व्रत न कर पाना तो पूजा तो जरूर ही करना भगवान शंकर की सावन के सोमवार में। इस व्रत की महिमा ही बहुत अच्छी है, निराली है, और हम सबकी परेशानी को दूर करने वाली है। हाँ तो दोस्तों, आप लोगों को भी सावन के सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं पहले से ही, हाँ पहले से ही दे रही हूँ, क्योंकि बाद में फिर आपको पता नहीं पूजा पाठ में मौका मिले ना मिले, है कि नहीं। और दोस्तों ये ज़रूर बताना कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, और अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर से ज़रूर करना भूलना नहीं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना भूलना नहीं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।